अब हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी में चंद्रयुग आ चुका है कि नारी को सफलता के परचम पर न ले जाकर के उसे विदोहन के कारागार में बांध रहे हैं। के अंदर बल भी है, आत्मसम्मान की, गौरव की वो आभा भी है और बहुत कुछ नया करने की ज्योत्सना भी है। फेरे होते हैं, वो मुखौटे होते हैं जिनसे हमें पता ही नहीं हो कितना हमारे साथ हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और जीवन के तमाम तरंगों में कहीं न कहीं मग्न होंगे। और मिशन चंद्रयान जो 23 तारीख को शाम 6 बजे जो भी समय था, हर भारतीय समय नहीं देख रहा था, वो तो 5 बजे से ही मग्न था देखने में। और कहीं न कहीं उस मिशन को सफल बनाने में हर भारतीय का हाथ था। और खुशी है कि हम इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक पंक्ति से जोड़ते चलता हूँ कि मानस के छवि को देखो, मानस के छवि को देखो, निज में खुद यहाँ निरेखो, पता चलेगा कुछ तो है, भाव जीवंत हृदय रखो, भाव जीवंत हृदय रखो। तो आइए चर्चा की इस महाप्रलय में, मुझे ये जरूरी नहीं था लेकिन जरूरी है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी में चंद्रयुग आ चुका है। और चंद्रयुग में, वैज्ञानिकी युग में भी हम बात फिर से कर लेते हैं नारी की। तो चंद्रयुग में नारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2012 में जब हमारा मिशन मंगल सफल हुआ था तो उसमें महिलाओं का कितना बेजोड़ योगदान था। और कहीं न कहीं हमारे भारत के जो भी वैज्ञानिक हैं, शोध करते हैं, उनका प्रयास ही आज हम भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। और उस गौरव के क्षण को पकड़ करके हमें और बड़े चुनौतियों को सामने लाना होगा, पूरा करना होगा। ये अच्छे भारतीय होने का, एक बड़े तौर पे अपने आप को भारतीयता कहलाने का यही गौरव है। लेकिन सच के साथ भी तो एक जोड़ना तोड़ना पड़ेगा खुद को। क्या भारतीयता में या हमारे देश में क्या अभी भी पुरुष और स्त्री को लेकर के झंझावात है? भाई अखबार उठा करके देख लीजिए, चुनौतियां मुकम्मल उतना ही है। क्या यह सही है और सच है? चंद्रयुग में नारी, जहां चंद्रयान का मिशन सफल हो रहा है, तमाम महिलाओं ने बड़े तौर पे तरीके से उन्होंने सहयोग किया और आगे के कई बड़े मिशनों का उन्होंने लक्ष्य साध कर रखा हुआ है। और वैसे में भारतीयता के अंदर, देश के अंदर अगर चुनौतियां बड़ी हों तो सवाल उठता ही रहेगा। और मैं कहीं न कहीं उस समाज के उन लोगों के ऊपर आज चैलेंजिंग लेके आया हूं कि क्या यही हमारी शिक्षा है? हम भारतीय मिल करके क्या नया अनुसंधान यही कर रहे हैं कि नारी को सफलता के परचम पर न ले जाकर के उसे विदोहन के कारागार में बांध रहे हैं? आप चंद्रयुग के दौर में हैं तो निश्चित तौर पे समझिए कि अगर हमने समानता का अधिकार सबलता से नहीं प्रयोग किया तो निश्चित तौर से दरिद्रता हमें छोड़ेगी नहीं। हम वो झूठे हैं जो बड़े बड़े मोज तो रख लेते हैं जनाब, उसके बीच से ये मुस्कुराहट ही खो जाती है। अरे तो ऐसे मुस्कुराइए कि मूछें भी लहराए। हमें अपने आप सच के साथ होना पड़ेगा, न्याय सच में न्याय के तरीके से करना होगा। और हमने यदि आज चंद्रयुग के दौर में अगर समानता के साथ सबलता अगर हमने प्रदान नहीं की, या ये तो करने की ही बात नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हम फ्री कर देते हैं, हम उनके रास्ते के रोड़े न बने, बाधा न बने, तो अपने आप उकर जाएंगी। क्योंकि उनके अंदर बल भी है, आत्मसम्मान की, गौरव की वो आभा भी है और बहुत कुछ नया करने की ज्योत्सना भी है। तो सिर्फ और सिर्फ उन अराजक तत्वों से मुझे कहना है, जो बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं, जो बालिकाएं बड़े कुछ करने जा रही हैं, वहां हम
उनके लिए एक दैत्य न बने, हम भी एक जिम्मेदार बने। यहां सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी की बात है। आज धरती ने एक राखी बांधा है, किसको? चंद्रमा को, और चंद्रमा से संकल्पित कराया है, यानी कहीं न कहीं जो लोग इन लोगों के पीछे मंडरा रहे हैं ना ग्रह बन करके, भाइयों सुधर जाओ और देश को एक नया रूप दो। जिस तरह से वैज्ञानिकों ने मिलकर के पूरे विश्व में परिचय लाया है, उसी तरह से हर भारतीय मिलकर के अपने देश को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को स्वच्छता अभियान के तौर पर पे स्वच्छ रखे और हमेशा सबको जीने का, रहने का मौका दे। तब जाकर के हम चंद्रयुग के एक महामिशन के क्रांतिकारी वीर बनेंगे। और वहीं बात विख्याता की आती है, तो हम विख्यात होने का मौका दें। आज गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया है नारी सशक्तिकरण, जिसमें उन्होंने 1090 डायल नंबर दे रखा है। जहां भी किसी महिला को कोई दिक्कत हो वो फोन करे। अगर उत्तर प्रदेश में है तो निश्चित रूप से वो फोन सीधा लखनऊ जाता है और लखनऊ से आपके नजदीकी थाने पे आता है और वो काम होता है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया, इसके लिए भी मैं सराहना करता हूँ। और कहीं न कहीं जो अच्छी बातें हैं उन पे आवाज उठनी चाहिए, उनको भी प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। तो तमाम जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो स्वतंत्र होकर के जिए, वो भी एक जीवन में विख्यात होने का, अपने आप में जो भी बन सकते हो, वैज्ञानिक है, गायक है, लेखक है, जो भी कुछ है आप बन सकते हैं। बनने का हुनर आप में है, बनिए। और जो अराजक तत्व हैं, जो आपको रोकने वाले बाधक हैं आपके सबलता में, चाहे विख्यात होने में, उनके लिए न सरकार मंजूरी देने वाली है न हमारे जैसे लोग। और रही बात, वो चेहरे होते हैं, वो मुखौटे होते हैं जिनसे हमें पता ही नहीं हो कितना हमारे साथ हैं। और रही बात भविष्य की, तो हम ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरे जिस्ना विश्वास के साथ लड़ेंगे। आज हमने मिशन कामयाब किया है, ऐसे ही एक मिशन है, हर भारतीय का मिशन है, जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, लोगों को भेज रहा है, और जो वो भी देखेगा उनके लिए भी कि आपका मिशन है कि हमारा देश स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। और इसका संकल्प आपको लेना पड़ेगा। सशक्तिकरण के दौर में, चंद्रयुग के दौर में हमें भी एक मौका, एक वो गुलामी की, मानसिक गुलामी के भाव से निकलना होगा और सभी को समानता के साथ आगे बढ़ने का मौका देना होगा। तो कहीं न कहीं इस महासफलता को हम केंद्रित करते हैं कि हम भारतीय मिलकर के, हर नागरिक मिलकर के, जो भी दूसरे का शोषण करते हैं उनको मौका न दें। गवर्नमेंट जिस तरह से तैयारी कर रखी है उस तरह से आम नागरिक भी तैयारी करके रखें। और हमारे घर माँ, बहन, बेटियां, बहुएं, कोई भी हो नारी के रूप में, उनकी सुरक्षा का पैगाम हम लेकर के आगे बढ़ें। और आज जो है मैं अपनी ही पंक्ति से अंत करता हूं इन विचारों के साथ कि न मानो तुम या न जानो तुम, न मानो तुम या न जानो तुम, विचार अपने संभालो तुम। अब बहुत हुआ स्त्री पुरुष यहाँ, अब बहुत हुआ स्त्री पुरुष यहाँ, बदल खुद को, बदल खुद को, नया ढालो तुम, बदल खुद को, नया ढालो तुम। तो आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। हाँ, सभी महिलाओं से आग्रह है कि 1090 महिला सहयोगी नंबर जो है रखें और जब भी जरूरत पड़े डायल करें। सहयोग आपका भरपूर होगा और हम मिल करके देश को स्वस्थ और सुमंगलमय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।